दोस्तों, वेलकम टू प्रथम मैथ्स क्लासेस अगेन। जैसा कि आपको पता है, हम हमारी क्लास 8 के चैप्टर 2 जिसका कि नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जिसे हम हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्सरसाइज की हम 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे अभी, और उसके स्टार्टिंग के 11 क्वेश्चंस को हम लास्ट के वीडियोस में सॉल्व कर चुके थे। और अब इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, ताकि ये क्वेश्चंस की आपको बिल्कुल क्लियर हो पाए, और बोर्ड एग्जामिनेशन की पर्पज से ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी कॉन्सेंट्रेट और बी अटेंटिवली। चलिए रीड करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करते हैं। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। मतलब लक्ष्मी जो कैश काउंटर बैंक में, अभी कभी आप गए हो तो कैश काउंटर पे जो आदमी बैठता है उसका कैश गिनने का काम रहता है। जितना भी बैंक में मनी आती है वो उसको कैशियर के तौर पे लिखता है और उसको अंदर बैंक में जमा करता है। तो लक्ष्मी की जो जॉब है वो भी एज ए कैशियर ही है, वो पैसों को जमा करती है बैंक के लिए। तो सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10 रुपी। अब उसके पास में जब वो शाम होती है तो शाम को वो पूरा ब्यौरा करते हैं कि आज हमारे पास पूरे दिन भर में कितने पैसे आए, और उसके देर आफ्टर वो उस बैंक वो जो अमाउंट हुआ है उसको बैंक में जमा कर देते हैं। तो लक्ष्मी के पास उस दिन जो पैसे आए थे बैंक में, वो करेंसी नोट्स जो आए थे वो 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए, 3 टाइप के ही नोट उसके पास में आए थे। 100 रुपए के नोट आए थे, 50 रुपए के आए थे और 10 रुपए के नोट्स आए थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द दीज नोट्स इज 235। मतलब कि जो 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के जो नोट्स उसके पास आए थे उस दिन, उनका अगर उसको रेशियो निकाले तो वो रेशियो आता है 100 रुपए के का जो रेशियो है वो 2 है। इसी तरह से 50 रुपए का जो रेशियो है वो 3 है, और 10 रुपीज का जो रेशियो है वो रेशियो 5 है। तो उसके जो नोट्स, जो टोटल नोट्स आए थे उनका रेशियो इसी प्रकार से है। चलिए आगे वो पढ़ते हैं। तो द टोटल कैश इन इज 4 लाख। अब उस दिन जो टोटल कैश उसने जमा किया वो पूरा 4 लाख रुपीस थे। 4 लाख रुपए उसने उस पूरे दिन भर में जमा किए, और 4 लाख रुपए में जो नोट थे वो केवल और केवल 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के ही नोट थे, और कुछ भी नोट नहीं थे। ठीक है। और हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज। तो बताइए कि जो 4 लाख रुपए जो जमा कराए थे, जिसमें उसमें 100 रुपए के भी नोट है, 50 के भी नोट है और 10 रुपए के भी नोट है, तो आप हमें ये बताइए कि उस 4 लाख रुपए में 100 रुपए के तो कितने नोट थे, 50 रुपए के कितने नोट थे और 10 रुपए के कितने नोट थे। आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी लैंग्वेज क्या थी। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, उसके पास 3 टाइप के नोट थे, 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए। तो और उसका जो रेशियो था वो 2, 3 एंड 5 का। तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो दिया गया है, रेशियो ऑफ 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट का रेशियो क्या था, 2। ठीक है। तो हम इसको 2x कह सकते हैं, 2x कह सकते हैं क्योंकि रेशियो उसमें आया। इसी तरह से रेशियो ऑफ 50 रुपी नोट 3x हो गया। सिमिलरली रेशियो ऑफ 10 रुपी नोट इज 5x। ठीक है, ये रेशियो था। तो मतलब ये रेशियो समझ रहे हैं, 2:3:5 रेशियो का मतलब क्या है कि मतलब 2:3:5 का मतलब ये हो सकता है कि 20, 30 और 50 हो सकता है। 100 रुपए के 20 नोट हो सकता है, 50 रुपए के 30 नोट और हो सकता है 10 रुपए के 50 नोट हो। तो आप 20, 30 और 50 का रेशियो भी निकालेंगे तो भी 2:3:5 ही आएगा। इसीलिए हमने अब ये x मल्टीपल इसीलिए लगाया कि वो मल्टीपल क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगर आपको ये पता करना है कि देखिए एक चीज को समझते हैं, तो इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले रुकते हैं। हम इस चीज को समझते हैं, जैसे किसी भी नोट का डिनोमिनेशन क्या होता है। डिनोमिनेशन से मतलब उसका मूल्य कितना हुआ टोटल नोट्स का। तो जैसे आपके पास 100 रुपए का एक नोट हुआ तो आप उसको 100 रुपए ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 × 1
100 रुपये हुआ। इसी तरह से मैं कहूँ आपके पास 100 रुपए के 3 नोट है, तो बताइए टोटल डिनोमिनेशन कितना हुआ। तो 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके बोल देंगे कि यार 300 डिनोमिनेशन होगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो मतलब समझ रहे हैं, किसी भी नोट का डिनोमिनेशन क्या होता है, उस नोट की लिखी ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है ना। तो उसके पास जितने नंबर ऑफ नोट होंगे उस वैल्यू को हम उससे मल्टीप्लाई करके उसका टोटल डिनोमिनेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो अगर जब मेरे पास ये पता है कि मेरे पास 2 नोट 100 रुपए के हैं, 3 नोट 50 रुपए के हैं और 10 रुपए के 5 नोट हैं, तो अब मैं इनका डिनोमिनेशन निकालना चाहूँ तो डिनोमिनेशन कैसे निकालूंगा, इसका मूल्य कैसे निकालूंगा। जैसे मैं 100 रुपए के नोट की बात करूं तो 100 रुपए की जो नोट है उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई होती है 100 रुपए, और अगर मैं इसका डिनोमिनेशन इसके नंबर ऑफ नोट हमारे पास कितने दिए गए हैं, 2x दिए गए हैं। तो अब मैं इसका डिनोमिनेशन निकालूं तो 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, तभी तो जाके उसका डिनोमिनेशन निकाल पाऊंगा मैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 100 रुपए के अगर 3 नोट हो तो 300 रुपए हो जाएगी। तो सेम हम सबसे पहले इन सभी का डिनोमिनेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एंड में क्या दिया हुआ है, 4 लाख रुपए की टोटल वैल्यू होती है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इनकी टोटल मूल्य, इनका डिनोमिनेशन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं। सो डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपए के नोट का आप निकालना चाहें तो 100 रुपए नोट के ऊपर वैल्यू क्या लिखी होती है, 100 रुपीज, और हमारे पास 100 रुपए के कितने नोट है, 2x। क्लियर है ना। तो इस तरह से टोटल इनका डिनोमिनेशन या टोटल मूल्य क्या आ गया है, 200x। तो 100 रुपए की टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 200x आ गई। सिमिलरली ऐसे ही तीनों का निकाल लेंगे। इसी तरह से डिनोमिनेशन, तो इसी तरह से हम डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपए नोट निकालेंगे। 50 रुपए नोट के ऊपर वैल्यू क्या लिखी होती है, 50 लिखी होती है, और हमारे पास नंबर ऑफ 50 रुपए के नोट कितने हैं, 3x। तो 3x से मल्टीप्लाई करके टोटल इसका मूल्य क्या आ गया, डिनोमिनेशन क्या आ गया, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो ये आ गया 150x। ये टोटल 50 रुपए की वैल्यू की जो टोटल वैल्यू बनी हुआ है। इसी तरह से डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपए नोट का हम निकालना चाहते हैं। 10 रुपए नोट के ऊपर वैल्यू क्या लिखी होती है, 10 लिखी होती है, और हमारे पास 10 रुपए के कितने नोट है, 5x। तो टोटल उसका मूल्य क्या हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5x 50x। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, क्लियर अभी तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल कैश कितना था। टोटल जो कैश जमा हुआ उस दिन 4 लाख जमा हुआ था। तो ये 4 लाख क्या है, ये 4 लाख इन तीनों का टोटली तो होगा 100 रुपए के और 50 रुपए के और 10 रुपए के, जो टोटल डिनोमिनेशन हुआ, टोटल मूल्य हुआ, उनको ऐड करने पे ही तो उसके पास 4 लाख रुपए आएंगे। तो चलिए इस तरह से हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपए के नोट प्लस डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपए के नोट प्लस डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपए के नोट को अगर हम तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू 4 लाख आ जाएगी। इज इट क्लियर। तो अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है। डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपए के नोट की कितनी वैल्यू बनी थी हमारे पास, 200x। डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपए के नोट की वैल्यू क्या बनी थी हमारे पास, 150x, और इसी तरह से 10 रुपए की बनी थी हमारे पास 50x। तो इस तरह से ये 4 लाख रुपए के इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये तीनों ही वैल्यू x की है, तो तीनों वैल्यू ऐड कर सकते हैं। 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 400। तो ये हो गया 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x इज इक्वल्स टू नंबर को जो 400 नंबर उसको नंबर के साइड इफेक्ट है। तो ये 400 इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाने पे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये 400 से तो आपके पास आया 1000। x की वैल्यू क्या है, 1000। ये x क्या था हमारा, मल्टीपल था। देखिए मल्टीपल था ये। अब हमें ये पता करना हमारे पास 100 रुपए या 50 रुपए और 10 रुपए के कितने नोट थे, तो बस इनको x की जगह x की वैल्यू पुट करते हुए पता पड़ जाएगी। सो नंबर ऑफ 100 रुपए नोट अगर आपको पता करना है तो हमारे पास कितने थे, 2x नोट थे। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 1000 है।
तो आपके पास 100 रुपए के कितने नोट थे? 2000 नोट थे। इसी तरह से नंबर ऑफ 50 रुपए के नोट्स में अगर आपको निकालने हैं तो हमारे पास कितने नोट थे? 3x थे। तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई थी? 1000, मतलब 3000 हमारे पास 50 रुपए के नोट थे। इसी तरह से नंबर ऑफ 10 रुपए के नोट्स अगर आपको निकालने हैं तो वो वैल्यू क्या थी हमारे पास? 5x था। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पर क्या आई थी हमारी? 1000। तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करते 5000 हमारे पास 10 रुपए के नोट थे। तो ये क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन कि हमारे पास 100 रुपए के कितने नोट थे, मतलब उस लक्ष्मी के पास 100 रुपए के 2000 नोट थे। इसी तरह से 50 रुपए के 3000 नोट थे और 10 रुपए के 5000 नोट थे। अगर आप इनको इनकी वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 5000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी तरह से 3000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2000 को आप वापस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो तीनों का आंसर है वो आप उनको ऐड कर लीजिएगा, आपको वापस आंसर क्या मिल जाएगा? 4 लाख ही आपका आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिल्कुल सही प्रोसेस पे थे, हमने बिल्कुल सही किया, केवल क्वेश्चन के कांसेप्ट को समझना जरूरी था। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीस इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 एंड 5 रुपए। ठीक है कि मेरे पास, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास 300 रुपए है और वो 300 रुपए भी किस फॉर्म में है? कॉइन्स की फॉर्म में, मतलब सिक्कों की फॉर्म में है। मेरे पास जो 300 रुपए है, 300 रुपए में कोई भी नोट नहीं है, केवल और केवल 300 रुपए में जो अमाउंट बढ़ रहा है वो सिक्कों की वजह से बढ़ रहा है। और उसके अंदर जो सिक्के हैं वो कौन कौन से डिनोमिनेशन के हैं? 1 रुपए के सिक्के मिलेंगे आपको, उसमें 2 रुपीस के सिक्के मिलेंगे और इसी तरह से 5 रुपए के सिक्के मिलेंगे। तो the number of 2 rupee coin is 3 times the number of 5 rupee coin। आगे एक रिलेशन भी दिया जा रहा है, कंडीशन भी दी जा रही है। पहले भी जैसा बताया था मैंने, जब भी रेफरेंस के क्वेश्चन आए कि जब कभी भी किसी की भी किसी से तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको x बना लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन की बात करने ये इसने स्टार्टिंग की है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 3 टाइम्स है 5 रुपए के सिक्कों के। 2 रुपए के सिक्कों की बात करना स्टार्ट की और 2 रुपए के सिक्कों का कंपैरिजन किससे कर रहा है? 5 रुपए के सिक्के से। तो 5 रुपए के सिक्कों को उठाएंगे हम, क्योंकि कंपैरिजन उससे हो रहा है, तो उसको उठा के लाके हम सबसे पहले उसको क्या बनाएंगे? x बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। ये भी हमारे को क्लियर कर दिया कि जो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के जो सिक्के हैं, अगर हम उनकी काउंटिंग करें कि कितने सिक्के हैं, तो वो टोटल सिक्के कितने थे हमारे पास? 160 सिक्के थे, मतलब 160 सिक्के थे। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर गिवन मी? तो बताइए, वो का वही क्वेश्चन है, मेरे पास 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के कितने और 5 रुपए के सिक्के कितने, केवल इतना बताना है। स्टार्ट करें। तो देखिए, इसके अंदर हमें अभी रेशियो नहीं दिया हुआ, उस क्वेश्चन में ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ था, तो हमारे लिए बहुत आसान कर दिया था ये काम। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें कोई भी अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले अनुपात ना दिया हुआ तो हमें कम से कम उसकी वेरिएबल की टर्म में उनकी वैल्यू जाननी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो दिए हमें क्वेश्चन में कितने हैं? 160 कॉइन दिए हुए, टोटल 160 सिक्के हैं। अब आगे वापस हम इस लाइन पे चलिए, तो कंपैरिजन वाली लाइन, तुलना वाली लाइन, वो क्या कह रहा था कि जो 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों के 3 गुने हैं, है ना? यही था ना कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों के 3 गुने हैं। तो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? 5 रुपए के सिक्कों से। तो हम 5 रुपए के सिक्कों को लाएंगे और सबसे पहले उसे x बनाएंगे। तो अज्यूम दैट, इधर ये भी लिख लेते हैं, हमारा टोटल जो अमाउंट था वो कितना था? 300 दे रखा था। चलिए, हाँ, अज्यूम दैट 5 रुपए के सिक्कों का मैच बनाते हैं। अज्यूम दैट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, उनको क्या मान लिया हमने? x। ठीक है, अब 5 रुपए के कॉइन को आपने x मान लिया, तो अब ये क्या कह रहा था कि 2 रुपए के जो कॉइन थे वो 5 रुपए के कॉइन के 3 गुने थे। तो बताइए फिर 2 रुपए के कॉइन कितने होंगे? नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन के लिए कह रहा था कि ये 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो
5 रुपये की जो 5 रुपये के जो सिक्के थे, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन का वो कितने गुना थे? 3 टाइम्स थे, 3 गुना थे, है ना? तो 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन क्या थे? आपने अभी एक्स माना था उसे, तो मतलब हमारे पास 2 रुपए के कितने सिक्के हुए? 3x हुए। क्लियर है? अब आप खुद देखिए कि हमारे पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये 3 टाइप के कॉइन थे। इन तीनों का जो टोटल करने पे जो नंबर ऑफ कॉइन थे कि सिक्कों की जो संख्या थी वो 160 थी, 160 थी। तो जब आपके पास 5 रुपये की कॉइन की संख्या भी है x, और इसी तरह से 2 रुपये की कॉइन की संख्या भी है, बस 1 रुपये के कॉइन की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन निकालने हैं तो जो टोटल कॉइन थे, टोटल जो कॉइन थे उसमें से आप माइनस कर देंगे किसको? जो 2 रुपये और 5 रुपये के जो कॉइन थे उनको टोटल करके टोटल कॉइन में से माइनस कर देंगे, तभी तो आप 1 रुपये की कॉइन जान पाएंगे। तो बढ़ते हैं, टोटल कॉइन हमारे पास कितने थे? 160 माइनस 2 रुपये के कॉइन कितने थे हमारे पास? 2 रुपये के कॉइन 3x थे, और 5 रुपये के कॉइन हमारे पास कितने थे? x था। क्लियर है? तो 160 माइनस 3x प्लस x 4x, तो मतलब यह जो वैल्यू आई है 160 माइनस 4x, ये किसकी वैल्यू आई है? कि ये नंबर ऑफ कॉइन है हमारे 1 रुपए के सिक्के, कितने सिक्के थे? बस ये वेरिएबल की फॉर्म में, इसलिए हम एक्चुअली में जान नहीं पा रहे कि कितने 50 थे, 20 थे या 25 थे। ठीक है, अब अभी तक हमारे पास तीनों सिक्कों की संख्या आ चुकी है। अब बात करें वापस से डिनोमिनेशन की, तो डिनोमिनेशन जब कभी भी किसी का निकालना होता था तो हम क्या करते थे? उसके ऊपर जो वैल्यू रखी होती थी उसको हम उसके कितने सिक्के, कितने नोट या कितने सिक्के उसके पास है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता पड़ पाए। अब जैसे 2 रुपए के सिक्के हैं, अगर मेरे पास एक ही सिक्का हो तो 2 रुपए के सिक्कों की जो वैल्यू होगी वो डिनोमिनेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहेगा। इसी तरह मैं कहूँ कि 2 रुपए के सिक्के आपके पास 5 है तो आपके पास सिक्कों की संख्या 5 है, और 2 रुपए के सिक्कों का डिनोमिनेशन क्या होता है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब आप तभी तो कहते हो कि मेरे पास 10 रुपए। क्लियर है? तो अब मैं डिनोमिनेशन निकालने जा रहा हूं। डिनोमिनेशन ऑफ सबसे पहले चलते हैं 1 रुपये कॉइन का निकालने, स्टार्टिंग से 1 रुपये कॉइन का निकालोगे तो 1 रुपये के कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है? 1 होती है, और हमारे 1 रुपये की टोटल कितने सिक्के थे हमारे पास? 140 माइनस 4x, 160 था, 160 माइनस 4x। 1 से जब भी हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वही वैल्यू आ जाती है, मतलब 160 माइनस 4x इसका क्या आ गया? डिनोमिनेशन आ गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब हम डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपये निकालते हैं। तो 2 रुपये कॉइन के ऊपर जो नंबर है वो क्या लिखा होता है? 2, और आपके पास 2 रुपये के कितने कॉइन है? नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपये कितने? 3x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x, तो आपको पता पड़ गया कि 2 रुपए के सिक्कों की जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 6x बनेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब डिनोमिनेशन ऑफ 5 रुपये कॉइन निकाल लेते हैं। तो 5 रुपये कॉइन के ऊपर वैल्यू क्या लिखी होती है? 5 लिखी होती है, और 5 रुपये के हमारे पास सिक्के कितने थे? x थे, तो मतलब इसका डिनोमिनेशन क्या आ गया? 5x आ चुका है। अभी तक क्लियर है सर? वैसे ही प्रोसेस को हमने अप्लाई किया है। अब बात यह है कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था? 300 था। इन तीनों की वैल्यू को जब ऐड करते हैं 300 आना चाहिए, तो मतलब हम डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये को जब हम ऐड करें तो हमारा आंसर 300 के इक्वल आ जाना चाहिए। बढ़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार कि डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपये कॉइन प्लस डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपये कॉइन प्लस डिनोमिनेशन ऑफ 5 रुपये कॉइन को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर में 300 आ जाना चाहिए। तो वैल्यू को पुट करते हैं, डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपये कॉइन कितना आएगा? 160 माइनस 4x प्लस डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपये कॉइन कितना आएगा? 6x, डिनोमिनेशन ऑफ 5 रुपये कॉइन कितना आएगा? 5x इज इक्वल्स टू 300।
चलिए जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं। नंबर वाली टर्म, ये ओनली नंबर वाली टर्म तो 1 ही है, 160। ठीक है, अब जो वेरिएबल वाली टर्म है 6x + 5x, दोनों प्लस के हैं, दोनों को प्लस का साइन लगा हुआ है, तो पहले प्लस वाली वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। 6x + 5x 11x हो चुका है, इज इक्वल टू 300। सो 160 माइनस 11x में से 4x माइनस किए तो क्या आएगा, 11 में से 4 गया 7x इज इक्वल टू 300। अब जो ये अब ये लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन चुकी है, यहाँ पे आने का आपका। अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये नंबर इधर क्या कर रहा है, नंबर को नंबर के साइड होना चाहिए 300 के साइड, तो 160 को हम ट्रांसफर कर देते हैं 300 साइड में, तो सॉरी यहाँ पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो 7x इधर रह जाएगा, 300 माइनस 160, तो 300 में से 160 गया तो 200 कितना होगा 140। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 7 इधर मल्टीप्लाई में है, तो 140 के नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 140 में 7 का डिवाइड किया तो 20 आ चुका है, मतलब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है अभी तक। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें तो ये नंबर ऑफ कॉइंस निकालने थे, तो बस अब करना कुछ ही नहीं है, बस x की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन चलते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन वो आपका कितना आया था 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 और x की वैल्यू क्या आई है अभी आपके पास 20 आई है, तो 160 माइनस 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया 80, तो 160 में से 80 माइनस किया तो कितना गया 80। मतलब आपको ये पता पड़ चुका है कि आपके पास एक रुपए के कितने सिक्के थे 80 सिक्के थे। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और 2 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन होगा आपके पास कितने थे 3x, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 28 है आपके पास, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करते 60, मतलब 60 कॉइन आपके पास 2 रुपए के थे। और इसी तरह से 5 रुपी कॉइन निकालते हैं, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने थे आपके पास, x माना था आपने उसको, तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई है 20 ही आई है, तो 20 पुट करते 5 रुपए के कॉइन भी हमें पता पड़ गए। तो इस तरह से आपने जाना कि वो 1 रुपए के सिक्के तो आपके पास 80 होंगे, 2 रुपए के सिक्के आपके पास 60 होंगे और 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो आपके पास 20 होंगे। अगर आप इनको डिनोमिनेशन से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास जो टोटल आया था 300 वही वापस वैल्यू आपको मिल जानी है। आई थिंक क्लियर होगा। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, एक बार रीड कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज। तो एक कहीं पे भी स्कूल में या कहीं पे भी एक ऐसे कंपटीशन हो रहा था, मतलब निबंध प्रतियोगिता रखी गई और उसको जो ऑर्गेनाइज करने वाला था, प्रायोजक था, उसने ये डिसाइड किया कि जो भी जीतेगा हम उसे 100 रुपये देंगे। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि विनर एक ही बनेगा, विनर कितने भी हो सकते हैं, विनर जितने भी होंगे हम उन सभी को 100 रुपए देंगे। और आगे बढ़ते हैं, एंड हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज। और जो नहीं जीतेगा, मतलब जो जीतेंगे उनको तो सभी को 100 रुपए देने हैं, और जो नहीं जीतेगा उन सभी को हम 25 रुपीज देंगे। क्लियर है, जीतने वाले जितने भी बच्चे होंगे उन सभी को 100 रुपए मिलेंगे और जो नहीं जीतेंगे उन सभी को हम 25 रुपीज सभी को देंगे। ठीक है, पर टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। और जो टोटल मनी जो वो जेब में रख के लाया था, जिसको कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना था बच्चों को, जो जीतेंगे और जो नहीं जीतेंगे, तो वो जो टोटल मनी थी उसके पास 3000 रुपए 3000 रुपए थे। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ टोटल पार्टिसिपेंट इज 63। कि आप ये बताइए कि हमें तो ये नहीं जानना है कि भाई क्या होना है, बस आपको ये बताना है कि जो जीतने वाले जो बच्चे थे ना वो कितने बच्चे थे, आपको ये बताना है कितने बच्चों ने 100 रुपए के इनाम जीते, आपको ये बताना है। जबकि ये बता रहा है, आपको हिंट दे रहा है कि उस कंपटीशन में टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 63 बच्चों ने वो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन क्लियर है, बढ़े आगे। तो चलिए हाँ, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं जो सबसे लास्ट में हिंट दिया है।
टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे? 63। टोटल प्रतियोगी कितने थे? भाग लेने वाले बच्चे कितने थे? टोटल 63 बच्चे थे। अब हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स पूछा है, तो हम विनर्स को ही x मान लेते हैं अभी तक के लिए। तो अज्यूम दैट, ये माना कि दैट नंबर ऑफ विनर वाज x बच्चे थे। अब तो x बच्चे जब विनर हो गए तो बताइए फिर कितने बच्चे विनर नहीं हुए? बात समझ रहे हैं कि जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो मैं कहूँ उसमें से 25 बॉयज है तो फिर गर्ल्स कितनी है? डेफिनेटली 5 होगी। तो 5 कैसे आया? उस टोटल में से 25 को माइनस करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो सेम प्रोसेस ये है कि टोटल जब आपको पता है 63 है, उसमें से जीतने वाला भी आपको पता है कि भाई x है, तो बताओ नहीं जीतने वाले कितने हुए? 63 माइनस x। चलिए नंबर ऑफ नॉट विनर स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट एंड कितने होंगे? 63 माइनस x होंगे। क्लियर है? हमारे पास जीतने वाले बच्चों की संख्या भी है हमारे पास, और नहीं जीतने वाले बच्चों की भी संख्या है। अब जो जीतने वाले बच्चे हैं उनको सभी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 100 रुपए। और जो नहीं जीतने वाले बच्चे हैं उनको कितने रुपए मिल रहे हैं? 25 रुपए। तो उनका डिनोमिनेशन क्या होगा? सेम वही वाली वैल्यू है कि जो जिन पे वैल्यू रहेगी उसको जितने बच्चों को दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या? चलिए डिनोमिनेशन निकालते हैं। तो अगर हम बात करें डिनोमिनेशन ऑफ विनर स्टूडेंट निकालना चाहे, विनर स्टूडेंट निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे? उनकी जो भी नंबर है जीतने वाले जितने बच्चे हैं विनर, नंबर ऑफ विनर को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या डिसाइड किया हुआ था कि जीतने वाले को हम 100 रुपए देंगे, तो नंबर ऑफ विनर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो डिनोमिनेशन निकलेगा। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने थे आपके पास? आपने शुरुआत में इसको x नाम दिया था, तो x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो 100x आ चुका है। मतलब कि अगर सभी जो जीतने वाले बच्चे हैं उनको अगर एक बच्चा जीता होगा तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए ही गए, और अगर जीतने वाले बच्चे 2 हुए तो 100 मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए चले जाएंगे उनके पास में। इसी तरह से अगर वो 10 बच्चे हुए तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10, इतने 1000 रुपए चले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब इसी तरह से डिनोमिनेशन ऑफ नॉट विनर पार्टिसिपेंट का भी निकाल लेते हैं। डिनोमिनेशन ऑफ नॉट विनर स्टूडेंट का अगर हम निकालना चाहें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जो नहीं जीतने वाले थे? नंबर ऑफ नॉट विनर मल्टीप्लाई उन सभी को कितने रुपए मिल रहे थे जो नहीं जीतने वाले थे? उनको 25 रुपए मिल रहे थे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ नॉट विनर स्टूडेंट कितने थे? 63 माइनस x, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 25 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 25 63 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 3 75 7 25 को x से मल्टीप्लाई किया 25x, तो हमारे पास ये भी आ चुका है कि जो नहीं जीतने वाले बच्चे थे उनको कितने रुपए दिए? इतने रुपए दिए। अब हमारा टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो कितनी थी? 3000 रुपए थी। तो इन रुपए का इस जीतने वालों का टोटल और जो नहीं जीतने वाले को जो जितने रुपए दिए गए, इन दोनों का टोटल ही तो 3000 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि पैसे तो उतने ही थे, उससे ज्यादा नहीं थे, ना उससे कम थे। करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि डिनोमिनेशन ऑफ विनर स्टूडेंट प्लस डिनोमिनेशन ऑफ नॉट विनर स्टूडेंट अगर हम निकालें इनको और फिर टोटल करें तो वो कितना आना चाहिए? 3000 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो वैल्यू पुट करते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ विनर स्टूडेंट कितना दिया था?
100x प्लस नॉट विनर स्टूडेंट को कितने रुपए दिए थे 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। तो जो भी वेरिएबल वाली टर्म है उनको प्लस कर देंगे। 100x में से 25x जो कि माइनस का है तो माइनस करने पे कितना आएगा 75x और 1575 इज इक्वल टू 3000। अब वापस से हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल चुकी है। तो काम क्या करना है नंबर वाली टर्म जो कि 1575 है उसको 3000 के साइड जाना चाहिए। तो ये इधर प्लस है तो उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575 देन 75x इज इक्वल टू माइनस करते हैं माइनस 5 माइनस 7 माइनस 4 तो 1425 आ गया माइनस करने के। अब ये 75x के पास में 75 क्या कर रहा है ये नंबर होते हुए नंबर के साइड में नहीं है तो हम ट्रांसपोज करके पक्षांतरण करके इसको भेज देंगे। तो 75 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाना है x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75। अब इसको बस डिवाइड कर देना है। तो इससे 5 से 25 से काट 25 से बात करते हैं 25 3 जा 25 5 जा 5 जा 125 होता है और 25 में से 8 175 हो रहा 175 कितनी बार आता है 25 में 25 6 जा 7 टाइम। तो आपके पास इधर क्या बच रहा है 57/3 बच गया है। तो x इज इक्वल टू 57/3 57 में फिर से 3 का डिवाइड हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 3 1 3 और 3 9 27। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 19 आ गया। चल के देखते हैं हमने x किसको माना था x हमने माना था कि नंबर ऑफ विनर स्टूडेंट। तो हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि नंबर ऑफ विनर स्टूडेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ विनर स्टूडेंट उसको 63 बच्चों में से कितने बच्चे जीतने वाले थे 19 बच्चे जीतने वाले थे। मतलब 19 बच्चों को तो 100 रुपए मिल गए और बाकी के जो बच्चे हैं उनको सबको 25 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि बताओ नहीं जीतने वाले स्टूडेंट कितने थे तो हम क्या करते 63 में से 19 को माइनस कर देते तो नहीं जीतने वाले स्टूडेंट भी हम बता सकते थे। लेकिन हमें तो केवल विनर स्टूडेंट्स के बारे में पूछा था तो यही हमारा आंसर है। तो 19 स्टूडेंट विनर स्टूडेंट थे। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है 2.2 के और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इनको एक बार दोबारा रिवाइज करके जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे आज नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच।